अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं नाजरीन। आज मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट एक जगह पे लेके आया हूँ जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है। और यहाँ ज़्यादातर इस्लामाबाद के लोगों को भी इस रूट का पता नहीं है। ये जीप का रूट है, आप रूट को भी देख सकते हैं नाजरीन। और हमारे इस ट्रिप पे हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, हमारे बहुत ही प्यारे और अच्छे दोस्त हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। और इन्होंने अभी एक जीप नई ली है। इस जीप के बारे में भी हम पूरा एक सेशन इंशाल्लाह करेंगे। उस जी नाजरीन, अब हम बगैर किसी देर के डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं और डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आपको मज़ीद गाइडलाइन दें। और ये भी, अगर इनकी रास्ते में कहीं रग फड़क उठी शायरी की, तो आप इनकी शायरी से भी खूब महसूस होंगे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र बड़ा मज़ेदार आएगा, मज़ा आएगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। बस ये हम, जैसा कि आपको भाई से बड़ी अच्छी दोस्ती है, पुरानी बचपन का याराना है, तो ये हम निकले थे। ज़रा मौसम आज अच्छा था, तो अपनी नब्ज़ जो थी रग फड़क पड़ी, जो फ़ितरत के मकासद की निगहबानी करने के लिए थी। तो हम निकले हैं क्योंकि फ़ितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्द कोहिस्तानी। तो क्या बात है, वाह। अब वो रग फिड़की, क्योंकि गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। तो हम इतने जवान हम भी नहीं हैं, दिल के जवान हैं। तो गाड़ी लेके भाई को फ़ोन किया और निकल पड़े। इस्लामाबाद की खूबसूरती ये है कि यहाँ विद इन 10-15 मिनट्स आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही रिमोट एरिया में आए हुए हैं। अब ये देखिए, अब सिर्फ हमें चले हुए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं। एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अकब से हम निकले हैं। गाड़ी स्लिप कर रही थी, माजरत। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अकब से निकले हैं। रमली गांव है। रमली गांव की तरफ से होते होते हम जाएंगे ऊपर फड़ीला। फड़ीला से कुछ पहले ये रास्ता निकलेगा और ये ज्वाइन करेगा उस रास्ते को जो गोकीना और पीर सुहावा से आगे रास्ता जा रहा है। उधर से मेन जो मोनाल से जो आगे आ रहा है उसको ज्वाइन करेगा ये पीर सुहावा से आगे। तो कच्चा रास्ता था पहले, तो मैं ख़ुद कोई 10-1 साल बाद जा रहा हूँ यहाँ। तो पहले तो ये रास्ता भी पक्का था, फिर कच्चा था, फिर किसी दौर में पक्का हुआ है, और पक्के होने के बाद अब तकरीबन दोबारा कच्चा हो गया है। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत अनटच्ड रूरल और बिल्कुल करीब, अगर आपने विल्डरनेस को एंजॉय करना हो, उससे लुत्फ़अंदोज़ होना हो, और जिस तरह के अल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, ये करना हो तो आपके लिए ऐसे रास्ते जो हैं बड़े ये उन रास्तों में से एक रास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 व्हील लगाना पड़ा क्योंकि गाड़ी ने ऊपर चलने से इनकार कर दिया था। देखिए। अच्छा जी, तो गाड़ी रुक गई थी, चढ़ाई बहुत ज़्यादा हुई थी। मुझे असल में विलीज जीप 1942 चलाने की आदत है। पहली दफ़ा FJ क्रूज़र 1976 लेके निकले हैं। ये आर्मी की जो है रिस्टोर की हुई जीप है। तो बड़ी गाड़ी है, भारी गाड़ी है, लैंड क्रूज़र सीरीज़ की ओरिजिनल गाड़ियों में से है। तो इसमें यह हुआ कि अभी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, क्यों चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, पक्की सड़क बह गई हुई है, तो गाड़ी स्लिप करना शुरू हो गई थी। मोमेंटम टूट गया था, तो गाड़ी फर्स्ट में भी ऊपर नहीं जा रही थी। तो हमने रोक के डिफरेंशियल लॉक लगाया है। डिफरेंशियल लॉक होता है अगले 2 पहिए इंगेज करने के लिए 4x4 गाड़ियों में। नीचे उतर के फाद भाई ने लगाया डिफरेंशियल लॉक। डिफरेंशियल लॉक लगने के बाद हमने 4x4 लगाया, और ये बारिश हुई भी है, तो ये गाड़ी चढ़ाई इतनी ज़्यादा है कि 4x4 के बगैर ये जीप नहीं चढ़ रही। तो रास्ता पुरखतर है, अल्लाह ताला खैरियत से ले जाए। दुआएं पढ़ ली हुई हैं, फिर दुआ पढ़ी आपने जी। अच्छा, अब जब से 4 व्हील लगा है तो गाड़ी जो है वो सेकंड गियर में ज़्यादातर फर्स्ट ही मांग रही है, बड़ी मुश्किल से सेकंड में जाती है। नाजरीन, ये आप लेफ्ट साइड पे हमारे वीडियो में देख सकते हैं इस्लामाबाद का बर्ड आई व्यू है। इस वक्त टॉप है, मुनाल से भी हम ज़्यादा हाइट पे आए हुए हैं। और ये देखें, आपको रावल लेक बड़े आराम से नज़र आ रही है। देखें, थोड़ा सा व्यू ब्लॉक हो गया है। अभी हमने 4x4 निकाल दिया।
डॉक्टर साहब, आप हमें क्या इस ट्रैक के बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैक पे कैसे आ जाए, जीप किस टाइप की लेके आई जाए और क्या पावर चाहिए होगी, कितनी हाइट है, अंदाज़ा आप कुछ, आप तजर्बाकार बंदे हैं। अच्छा जी, सॉरी फाद भाई, मैं ज़रा असल में ये ट्रैक में 4x4 जीप के अलावा यहाँ नहीं आ सकती। जीप बेहतर ये है कि 4x4 हो और ज़रा छोटी जीप हो जो मॉडर्न, जिस तरह जो आजकल की जो देखिए नाजरीन, हमें बार बार इस पे 4x4 पे जाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ ये ट्रैक बहुत ही मुश्किल है जीप के लिए भी। असल में ये जीप जो है ना 4x4 के अलावा चल नहीं रही, बारिश है, स्लिप बहुत ज़्यादा है और गाड़ी भारी है, तो हमें 4x4 लगाना पड़ा है। तो जीप ये है, एक तो जीप ऊंची हो, क्लियरेंस अच्छी हो, उसकी पहिए अच्छे हों, और ये जो इस तरह लैंड क्रूज़र जीप जो हैं जो आजकल नई आई हैं, लेक्सस वगैरह, उनके लिए इस रास्ते पे आना बड़ा ख़तरनाक है और गाड़ियाँ बहुत चौड़ी हैं। तो छोटी जीप हो, पुराने स्टाइल की जीप हो, और यानी कि ऑफ रोडिंग वाली जो गाड़ियाँ होती हैं वो उनके लिए सही है ये। असल में भारी बहुत गाड़ी है ना ये। ट्रैक का भी लेना आगे, ट्रैक का थोड़ा सा उधर से उतर के। हाँ सर भाई नाजरीन, ये देखें, ये डॉक्टर साहब की एक्सपर्टीज़ हैं। आप ये हाइट चेक करें यार, इतनी ज़बरदस्त हाइट पे आए हुए हैं, और डॉक्टर साहब ये समझते हैं कि ये लैंड क्रूज़र आ तो गई है, लेकिन अगर विली जीप हो तो वो शायद उस पर हमें 4x4 भी ना लगाना पड़े और आराम से आ जाए। आप ये दुश्वार गुजार ट्रैक्स पे हम आए हुए हैं। नाजरीन, ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचर आज डॉक्टर साहब ने करा दिया है। आप लोगों को हाईली मैं रिकमेंड करता हूँ, जो लोग जीपों पे और ट्रैकिंग करने वाले लोग हैं वो इस ट्रैक पे आएँ और अपनी ड्राइविंग का यहाँ पे आके टेस्ट किया जा सकता है। नाजरीन, ये यहाँ पे देखें, एक मोटरसाइकिल भी देखा जा सकता है। ये वैसे बड़ी अचंभे की बात है, ये देखें मोटरसाइकिल वाले भी लोग आ गए हैं जी। अब डॉक्टर साहब की ज़रा, डॉक्टर साहब की माहिराना राय और डॉक्टर साहब के तजर्बे से कोशिश करते हैं अब मैक्सिमम इस्तेफ़ादा लिया जाए। जी डॉक्टर साहब, देखिए असल में थोड़ा सा सड़क पे भी तवज्जो देनी पड़ रही है, पुरखतर मोड़ हैं बार बार और गियर बदलने पड़ रहे हैं, जिस तरह कि कभी सेकंड कभी फर्स्ट। 4 हाई हमने लगाया हुआ है इस गाड़ी के, जो है इसमें एक 4 हाई है, एक 4 लो है, न्यूट्रल है। तो हमने 4 हाई लगाया हुआ है जिसमें हम थोड़ी सी तेज़ रफ्तार में भी जा सकते हैं। तो चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और मोड़ जो है वो तंग है, तो लिहाजा बिल्कुल सड़क से तवज्जो नहीं हटाई जा सकती। अब नाजरीन, हम ट्री लाइन लेवल से इतना हाइट पे आ गए हैं, तकरीबन 3000 फुट से ऊपर, कि अब जो है आप देखें ट्री लाइन में अब चीड़ के दरख्त शुरू हो गए हैं और ये ठंडा एरिया है। तो बाकी ये आपको ये रास्ता ज़रा लंबा है, घूम के आ रहा है। पैदल रास्ते भी जिधर हम जा रहे हैं, इधर ही ऊपर तक पैदल रास्ते भी जाते हैं। इस्लामाबाद में उसे कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट, हम ट्रैकर्स की ज़बान में हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं, जो इस्लामाबाद में हाइकिंग करते रहते हैं। अगर आप इस्लामाबाद में देखें, मरगला पे स्पेशली अगर आप ब्लू एरिया में सेक्रेटेरिएट की तरफ से अगर देखें तो एक पहाड़ होगा जो बहुत ऊंचा और उसके ऊपर एक खंबा लगा हुआ है मोबाइल वालों का, उसे हाईएस्ट पॉइंट जाते हैं। ये रास्ता उसके करीब से भी गुजरता है। तो लेकिन वो पैदल रास्ते हैं, वो डायरेक्ट जाते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है, गाड़ी का रास्ता ज़रा घूम के जा रहा है। ये ज़रा नीचे मंजर दिखाएं, वो देखें जी, अल्लाह की खूबसूरती, हुस्न। और वो देखते रहें आप, कैमरामैन प्लीज़ ज़रा नीचे दिखाएं। देखें नीचे, गोदी में पहाड़ों के एक अमन की वादी है। तो असल में आज कैफियत ये थी कि चाहा आया ये मेरे जी में, दुनिया से निकल भागूं, कुछ दिन वहाँ चलकर देखूं कि है क्या आलम, कुछ दिन तो रिहाई हो, कुछ दिन तो मिले फुर्सत, दिन रात के कामों से, छोटे बड़े नामों से, कुछ दिन तो हो छुटकारा। तो ये एक वादी अमन है, यहाँ लोग बस गरीब लोग बेचारे रह रहे हैं यहाँ, लेकिन वो फितरत के बहुत करीब है, बहुत करीब। यहाँ पानी के पहाड़ी चश्मे हैं और चीड़ के दरख्त हैं, ज़िंदगी सख्त है, खेती बाड़ी है। सुबह जो होते हैं मर्द बस लकड़ी काट के जमा करते हैं और बस अपना अनाज दाना। तो ये लें, आप देखें इस तरफ गाड़ी, ये सिर्फ सड़क दिखाएं, सामने सड़क दिखाएं। ये पतली सड़क है,
बस इतनी चौड़ाई है इस पहाड़ की। दूसरी तरफ भी ये देखें खाई है, दाएं तरफ भी खाई है, नीचे बिल्कुल खाई है। थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ, ये देखें जी, दाएं तरफ बिल्कुल खाई है, बिल्कुल नीचे, और बाएं तरफ भी खाई है। इसे रिच कहते हैं, हम रिच के ऊपर इस वक्त चल रहे हैं। बाएं तरफ दिखाएं, बिल्कुल नीचे खाई। चलें ये नाजरीन, ये हमारी एक बहुत ही यादगार वीडियो है। ये डॉक्टर साहब की वजह से आज हम आपके लिए लाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक वीडियो आप लोग भी जब देखेंगे तो आप इस ट्रैक के, इस शहर के और पहाड़ों के शहर में मुब्तला हो जाएंगे, और आप लोग भी पैदल निकलेंगे, अपनी जीपों पे निकलेंगे और अपने इस सफ़र को यादगार बनाएंगे। लेकिन नाजरीन, मैं आपको बार बार ये बताता चलूँ, इस ट्रैक पे जीप पे भी आने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए, ऐसे नहीं वो उठा के आ जाना। डॉक्टर साहब, आप ड्राइविंग के हवाले से कोई टिप्स और ट्रिक्स इस ट्रैक के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे देना चाहेंगे? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि ड्राइविंग जो होता है ना, अगर आपको खौफ है या बुलंदी से डरते हैं, हाइट फोबिया जिसे कहते हैं वो है, तो इस रास्ते पे आपको नहीं आना चाहिए, ना चलाना चाहिए। देखें, जितनी चौड़ी गाड़ी है उतनी ही चौड़ी सड़क है, ठीक है। आगे खड्डा, पीछे खाई, ये वाला मंजर है जिसमें सब फौज में कहते हैं NLI, आगे खड्डा पीछे खाई। तो वो यही वाले हिसाब किताब है। तो ये जिसको शौक़ हो वही आए, और ड्राइवर आपको माहिर होना चाहिए, यानी आपको ग्रिप होनी चाहिए। गाड़ी कहीं रुके, कहीं कहाँ रोकनी है, कहाँ नहीं रोकनी, कहाँ गियर बदलना है आपने, ये सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखें ये हम तकरीबन 12:20 पे चले थे और 1:08 हुए जाते हैं और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये चलें, एक लैंडमार्क के तौर पे आप कर लें, इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर बॉयज़, बुद्धू जगह का नाम है जी, इस्लामाबाद। और ये तकरीबन हम घंटे की ड्राइव करने के बाद बुद्धू आता है। बुद्धू से घंटे से कम हुआ है बस जी, तकरीबन 12:20 पे निकले थे हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, और यहाँ बुद्धू तक पहुँचे हैं 1:08 हुए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तकरीबन कितना और रास्ता रह गया होगा? मेरे ख्याल में जी तकरीबन अभी हम वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से रूमली गांव से बुद्धू से अब जो फरीला वाला रास्ता है, मेरे ख्याल में तकरीबन 10-15 मिनट में हम उससे मोड़ जाएंगे, और कोई आधा एक घंटा मज़ीद होगा नीचे जो पीर सुहावा कोकीना मोनाल रोड से मिलेंगे हम। इधर से अब ये पूरे पहाड़ी सिलसिला है एक। इन पहाड़ों की खूबसूरती, ये चीड़ की दरख्तों के साथ यहाँ कहीं कहीं आपको खजूर के दरख्त भी नज़र आ जाते हैं, जो कि बड़ी हैरान कुन बात है। इस ठंडी जगह में और पहाड़ी इलाके पे खजूर होता नहीं है। तो कहा यह जाता है कि इन पहाड़ों में बुजुर्गान दीन चिल्ला कशी करते रहे हैं, और वो जो खाया करते थे, खजूरें फेंका करते थे, तो वो ही खजूरें अभी तक चल रही हैं। और खजूर क्योंकि बड़ा रफ एंड टफ और ज़रा सख्त पौधा होता है तो उग जाता है। तो दूसरा ये, अब ये सिलसिला पूरा है। नीला बोतो एक जगह है, हाँ जी, जो बड़ी इमाम साहब की गालिबन चिल्लागाह है। तो एक रास्ता यहाँ से उधर को निकल जाता है, एक रास्ता राइट आगे निकल जाए तो ये घोड़ा गली से पहले एक जगह आती है लोरा, मरी वाली सड़क पे, उससे भी मिलता है ये रास्ता। देखें, कच्चा रास्ता आ गया, पक्की सड़क ख़त्म, तो लोरा से भी मिल जाता है। दूसरी तरफ ये बड़ी इमाम साहब की चिल्लागाह, लोरा से होते हुए भी हम मखनियाल एक जगह है वहाँ निकल सकते हैं। फिर ये आगे रास्ता जो है एबटाबाद से हरीपुर रोड पे भी जाके निकल आता है ये रास्ता आगे पहाड़ी से। अगर दाएं तरफ जाएँ वो भी 2-3 रास्ते हैं, और एक रास्ता खानपुर डैम जाता है, वो भी कभी आपको फिर इंशाल्लाह मौका हुआ तो कराएंगे। नाजरीन, ये बहुत ही पुरखतर किस्म का रास्ता है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी ड्राइविंग एक्सपर्टीज़ जो है ना, वो बहुत ही आला मियार की होनी चाहिए। देख सकते हैं आप, ये रास्ता जिस तरह का है, ये किसी भी ख़तरे से खाली नहीं है। और ये यहाँ पे एक बड़ी जीप भी जो है ना, आपको ज़बरदस्त किस्म की जीप यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी नाजरीन। और ये बहरहाल मनाजिर जहाँ तक हैं, वो तो मनाजिर की क्या ही बात है। अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की बनाई हुई ये सारे जो नज़ारे हैं, ये तो यहीं पे आके देखने को मिलते हैं। और फिर इतनी खूबसूरती के लिए देखें, इतने कठिन और दुश्वार गुजार रास्तों पे तो आना ही पड़ता है जी। जैसा कि डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि ये ऐसी जगह है, यहाँ पे कोई बुजुर्गान दीन की कोई ख़ास लगाओ भी है इस जगह से कि जी इतने ठंडी जगह पे आप देख सकते हैं बादल हैं जी, हम बादलों के तकरीबन पास ही हैं। तो यहाँ पे खजूर के दरख्त भी पाए जाते हैं। वैसे बड़ी ही एक
एक ऐसी बात है कि जो हमने भी पहली दफ़ा सुनी है। डॉक्टर साहब क्योंकि यहाँ पे इस तरह के ट्रैक्स पे आते रहते हैं और माशाल्लाह काफ़ी शगफ रखते हैं पहाड़ों से, तो इसलिए इन्होंने ये बात बताई है। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि हमें गाड़ी से उतरना पड़ा। अब मैं डॉक्टर साहब को साथ साथ रास्ता बताऊंगा। ये बड़ा ही मुश्किल एक मरला है। ये देखें, बड़ा ही मुश्किल तरीके से डॉक्टर साहब आ रहे हैं गाड़ी को। देखिए जी, डॉक्टर साहब ने फाइनली गाड़ी माशाल्लाह मुश्किल एक जगह से निकाल ली। आगे ठीक है। ये देखें नाजरीन, ये एक और मुश्किल मरला आ गया है। यहाँ पे एक शार्प सा टर्न भी है और पत्थर ही पत्थर हैं। आप देखें, ये सिर्फ सारे मनाज़िर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। हमारी इंजॉयमेंट के साथ साथ टफ टाइम भी काफ़ी है। बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए इसके लिए। ये आप जीप की आवाज़ें भी सुन सकते हैं और रास्ता भी आप देख सकते हैं। नाज़रीन, ठंड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। थोड़ा सा गाड़ी को फिर पीछे लेके जाना होगा, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा। देखें नाज़रीन, बहुत मुश्किल रास्ता है, बहुत मुश्किल रास्ता है ये जीप के लिए। आप भी जब जीप पे भी आएँ तो आप अपनी भी किट पूरी करके लाएं। उधर कहाँ हसन, कहाँ लेके जा रहे हैं? इधर कर, इधर करो, इधर करो। उधर तो बिल्कुल सारा पहाड़ है यार। आप इधर, हाँ आप आने दे, सीधा आने दे, आप सीधा आने दे। इस वक्त हम इस्लामाबाद के हाईएस्ट पॉइंट पे हैं और यहाँ पे सख्त तरीन सर्दी है। अच्छा, ये देखें, वो जो सामने वाला पहाड़ है, उस सामने पहाड़ नज़र आ रहा है बादलों के अंदर छुपा हुआ, उसमें थोड़ा सा वाइट पैच है, वो बर्फ़ का है। वो थोड़ा सा वाइट, ये इसके अंदर भी फोकस हो रहा है। ये बर्फ़ का पैच है। और दूसरा, इस पहाड़ के पीछे, अगर इस पहाड़ के ऊपर जाए जाए तो उधर से खानपुर डैम नज़र आता है। उस पहाड़ के पीछे खानपुर डैम है। नाजरीन, अब यहाँ से हम पीर सुहावा की तरफ जा रहे हैं। अगर हम सीधा इसी रोड पे जाते तो ये पड़ियाल की तरफ जाता। फड़ी जगह का नाम है, फड़ीला की तरफ जाते और वहाँ से आगे रास्ता मखनियाल जाता। लेकिन ये बहुत लंबा रास्ता था, दिन भी काफ़ी हो चुका है, हमने नमाज भी अभी अदा करनी है जी, और इसलिए हम दूसरे रूट से जा रहे हैं। तो ये पीर सुहावा के पास जाके निकलेगा, तो जहाँ जो पॉइंट जब निकलेगा वहाँ पे जाके नाज़रीन हम आपको वो पॉइंट वो भी दिखाएंगे। आप बस ट्यून इन रहें, पूरी वीडियो आप देखते रहें ताकि आपको अल्लाह ताला के ये बनाई हुई खूबसूरती वो आप देख सकें, इससे एंजॉय कर सकें और आप भी अपना इस तरह का एक ट्रिप जो है ना, अपना एक आप तरतीब दे सकें, अपने दोस्तों के साथ सकें। हमें सिर्फ इस्लामाबाद से चले हमें सिर्फ 1 घंटा हुआ है। ये देखें, ये कौन सा दुनिया में ऐसा शहर होगा जिसमें ये सहूलतें भी मिलें। ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट डॉक्टर साहब ने दिया है कि जी एक शहर के अंदर 1 घंटे की ड्राइव पे आप देखें शहरी आबादी से निकल के इतने हसीन मनाजिर की दुनिया में दाखिल आप हो जाते हैं और एक ही दिन के अंदर वापस चले जाते हैं। इतने अल्लाह ताला के खूबसूरत
ये ज़मीन जो है इस्लामाबाद, ये इस ज़मीन पे आके यहाँ पे रहने से इसके इश्क में बंदा मुब्तला हो जाता है।